अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर चैनल रिवर ऑफ नॉलेज। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका अपना टीचर और आपको खुशामदीद कहता हूं आज के इस नए लेक्चर में। आज हम एक अहम टॉपिक को आसान और स्टेप बाय स्टेप अंदाज में सीखेंगे ताकि आपको हर कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ जाए। मेरी कोशिश होती है कि मुश्किल से मुश्किल चीज को भी सादा और आसान जुबान में एक्सप्लेन करूं ताकि हर तालब इल्म फायदा उठा सके। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आपका टॉपिक मुकम्मल क्लियर हो जाए। अगर आपको मेरी टीचिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। चले शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 6.4। A block of which of density 8 multiplied 10 की पावर 3 किलोग्राम मीटर per cube has a volume 60 सेंटीमीटर क्यूब, find its mass। इसमें उसने हमें डेंसिटी भी बता दी हुई है और वॉल्यूम भी बता। ठीक है, डेंसिटी और वॉल्यूम हमें बता दी और हमने फाइंड क्या करना है, मैस। हमारे पास जो डेंसिटी का फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है रो इज इक्वल टू एम ओवर वी। तो हमने इसमें फाइंड क्या करना है, एम फाइंड करना है, वॉल्यूम हमारे पास ऑलरेडी गिवन है और डेंसिटी भी गिवन है। सिंपल, हमने इन वैल्यूज को इधर लिख लिया। रो हमारे पास किसके इक्वल थी, 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोग्राम मीटर पर क्यूब, और वॉल्यूम हमारे पास किसके इक्वल था, 60 सेंटीमीटर क्यूब। आपको पहले भी बताया कि सेंटीमीटर को हमने सिंपल मीटर में चेंज करने के लिए हमने इसके ऊपर पावर देख लेनी होती है। वो पावर कितनी है, 3 है। 3 को 3 के साथ ऐड किया तो वो हमारे पास आ गया 6। सी की जगह पे हमने लगा दिया 10। 60 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। तो ये जो 60 था इसकी हमने जीरो को भी खत्म करने के लिए 1 को इधर -6 में से 1 जो है वो प्लस करें, इसके ऊपर वो +1 आएगा। तो वो जब प्लस -6 और +1 करे तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, -5। 6 में से 1 को माइनस कर दे तो वो हमारे पास आ जाता है 5। ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम। हमने फाइंड क्या करना है, मैस। एज वी नाउ दैट रो इज इक्वल टू एम ओवर वी। हम जानते हैं कि जो वो डेंसिटी का फार्मूला ये होता है, तो हम इसमें फाइंड करना है मैस। इसलिए मैस को एक साइड पे रहने देना और वॉल्यूम जो हमारे पास गिवन था ये इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। एम इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई वी। हमने इधर रो की भी वैल्यू पुट कर दी और वॉल्यूम की भी। रो की क्या थी हमारे पास, 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोग्राम मीटर पर क्यूब, और वॉल्यूम था हमारे पास 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मीटर क्यूब। तो ये पॉजिटिव मीटर क्यूब था, ये नेगेटिव, ये आपस में कैंसिल हो गए। ये +3 था, ये -5 था, तो ये -5 में से 3 को निकाल दे तो हमारे पास क्या आ जाता है, -2। क्योंकि बड़ी वैल्यू का हमने वो लगाना होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये हमारे पास आ गया -2। 8 को हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, वो हमारे पास आ गया 48। तो ये हमारे पास मैथ क्या आ गया, 48 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। ये नेगेटिव में है तो हम इस साइड पे डेंसिटी पॉइंट को मूव करते हैं। अगर हमारे पास पॉजिटिव हो तो इस साइड पे। तो ये हमने इधर मूव कर लिया। कितने पॉइंट मूव किया, 2। ये ऊपर 2 था तो हमने 2 पॉइंट इसको मूव किया, तो ये हमारे पास आ गया मैस। मैस इज इक्वल टू 0.48 किलोग्राम। ये हमने इस एग्जाम्पल में मैस फाइंड है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में फाइंड कर लिया मैस। हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थी 6.4। सिंपल इनका हमने डाटा लिखा, डाटा लिखने के बाद इसको फार्मूले के अंदर पुट कर दिया। फार्मूले के अंदर पुट करने के बाद हमारे पास मैस आ गया। मैस इज इक्वल टू 0.46 किलोग्राम। मैस हमारे पास इसका हमेशा यूनिट हमारे पास किलोग्राम में होता है, ग्राम में नहीं होता। इसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ जाता है 6.5। ए ब्रिक मेजर 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर। उसने ब्रिक की मतलब कि ब्रिक के 4 साइड्स होती हैं, उसने उसके सारा इर्द गिर्द का मेजर करके हमें बता दिया 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर मोटी है या 5 सेंटीमीटर उसकी वो जो है चौड़ी है, या 10 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है। ये उसने सारा हमें बता दिया। इफ इट्स मैस इज 5 kg, उसका मैस कितना है हमारे पास, 5 kg है। कैलकुलेट द मिनिमम एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर। हमने इसमें फाइंड क्या करना है, मिनिमम और मैक्सिमम प्रेशर फाइंड करना है।
विच द ब्रिक कैन एक्सर्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, जो ब्रिक है वो किधर एक्सर्ट कर रही है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। तो अब हमने इसमें मिनिमम और मैक्सिमम प्रेशर फाइंड करना है। प्रेशर का फार्मूला हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास होता है और P इज इक्वल टू रो जी एच, और एक होता है हमारे पास प्रेशर का फार्मूला फोर्स ओवर एरिया। तो अब देखें ना हमारे पास इधर डेंसिटी गिवन है, ना ही हाइट गिवन है, ना ही कुछ हमारे पास गिवन है, तो इसलिए हमने कौन सा फार्मूला लगाना है, एफ ओवर ए वाला, एरिया वाला और फोर्स वाला। नीचे चल के देखते हैं किस तरह इसको फाइंड करना है। डाटा हमने ले लिया, मास ऑफ ब्रिक 5 kg, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हमने ले ली जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर। ये हमने इधर 9.8 नहीं लेनी, ठीक है। ये जो 9.8 है इधर 9.8 नहीं लेना, इधर हमने क्या लेना है, 10 लेना है, ठीक है। और इधर भी हमने इसको 10 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करना है। जब हम इसको 10 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर 50 न्यूटन। ठीक है, 50 न्यूटन। इसकी जगह पे हमने इधर 10 पुट करना है, ग्रेविटी। पिछले न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में भी हमने 10 ही पुट किया, इधर भी 10 ही पुट करना है। अगर हम 9.8 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर गलत आएगा, इसलिए हमने इसकी जो ग्रेविटी की वैल्यू वो हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी, ठीक है। ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो हमने इधर पुट की, वो हमारे पास 50 न्यूटन आ जाएंगे। अब हमारे पास उसने तीन, हमारे पास वो मेजर करने के वॉल्यूम जो है हमें उसने तीन साइडों का बता दिया हुआ है, 5, 10 और 20। हमने इसमें क्या करना है, फर्स्ट एरिया, सेकंड एरिया और थर्ड एरिया फाइंड कर लेना है, ताकि हमें पता चले कि मिनिमम प्रेशर कितना है और मैक्सिमम प्रेशर कितना है। तो वो हमने पहले एरिया फाइंड कर लेना है। फर्स्ट एरिया हमने फाइंड करने के लिए ले लिया A1 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर। पहले 5 को हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर हमने 5 को 20 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमारे पास आ जाएगा पहले 5 को 10 के साथ, फिर 5 को 20 के साथ, फिर 10 को 20 के साथ, ये हमने तीन एरिया इधर फाइंड कर लेने हैं। ये तीन हमने एरिया फाइंड कर लिए। जो फर्स्ट एरिया वो हमारे पास था 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, दूसरा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, और जो थर्ड है वो हमारे पास 200 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो जो सेंटीमीटर स्क्वायर है इसको हमने मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, मीटर का जो ऊपर स्क्वायर था, सो ये जो मीटर के ऊपर हमारे पास स्क्वायर है, इसको हमने मीटर के ऊपर स्क्वायर था तो हमने इसको आपस में ऐड किया तो वो क्या हो जाता है 4। तो हमने सी की जगह पे लगा दिया 10⁻⁻⁴। इधर भी 2 था, मीटर का जो यूनिट था, मीटर के ऊपर स्क्वायर 2 था, तो हमने इधर सी की जगह पे 10⁻⁻⁴। इसी तरह हमने तीनों के अंदर जो सी है उसकी जगह पे लगा देना 10⁻⁻⁴। 50 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, 100 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास थर्ड एरिया आ जाता है। थर्ड एरिया हमने इधर फाइंड कर लेना, सेम प्रोसीजर वही है। 10 को मल्टीप्लाई किया 20 के साथ, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। सी की जगह पे हमने 10 ले लिया और इसका देख लिया मीटर के ऊपर क्या हमारे पास आ रहा है स्क्वायर, 2 आ रहा है, तो 2 को 2 के साथ ऐड किया, 4 -4 हमने लगा दिया। 200 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। फाइंड हमने क्या करना है, प्रेशर मैक्सिमम और प्रेशर मिनिमम। तो अब हमारे पास एरिया भी है और फोर्स भी है, ठीक है। मैथ को हमने जब उसके ग्रेविटी के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास आ जाती है फोर्स। तो फोर्स का ये अब हमने ये वाला फार्मूला ले लेना है। नाउ कैलकुलेट प्रेशर फॉर ईच एरिया यूजिंग प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। अब हमने प्रेशर फाइंड करना है हर एरिया का, तो हमने ये वाला फार्मूला ले लेना है। एक दफा इसमें A1 पुट करेंगे, फिर A2 A3 तीनों की वैल्यू फाइंड करके उधर से हम निकाल लेंगे प्रेशर मैक्सिमम और मिनिमम। जो प्रेशर मैक्सिमम होना, जितना हमारे पास जो प्रेशर आएगा जिसका आंसर, जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी होगी तो वो हमारे पास होगा प्रेशर मैक्सिमम, और जिसकी वैल्यू हमारे पास होगी छोटी प्रेशर की तो वो हमारे पास आएगा प्रेशर मिनिमम।
सिंपल ये वाला हमने फार्मूला याद कर लेना है, इधर फोर्स की और एरिया की वैल्यू पुट करते जाना है, प्रेशर 1 2 और 3 हमने फाइंड कर लेना है ताकि हम इजीली प्रेशर मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड कर सकें। इधर अब ये हमने फार्मूला ले लिया, P1 इज इक्वल टू एफ ओवर A1, फोर्स इज इक्वल टू मास ग्रेविटी, ये इधर देखे मैंने दोबारा सॉल्व कर दिया, 50 न्यूटन आ गया। और जो फोर्स हमारे पास किसके इक्वल होती है, mg के इक्वल, m हमारे पास गिवन है वो था 5 kg, ये देखें m हमारे पास कितना था 5 kg, ये ऊपर गिवन है 5 kg। और ग्रेविटी हमने ले ली 10 मीटर पर सेकंड स्केयर। इधर सिंपल हमने m की g की और वैल्यू पुट कर दिया और एरिया जो हमारे पास था उसको पुट कर दिया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद इसके साथ डिवाइड किया तो वो हमारे पास आ गया 10,000 पास्कल। ये हमारे पास आ गया प्रेशर 1। प्रेशर का हमारे पास हमेशा यूनिट होता है पास्कल, और जो पास्कल होता है वो न्यूटन मीटर पर स्क्वायर के इक्वल भी होता है, लेकिन हमने इसका पास्कल ही लेना होता है। उसके बाद हमने P2 ले लिया, mg सेम, वही mg की वैल्यू सेम हमारे पास आएगी तीनों में, बस A1 A2 और A3 चेंज होता जाएगा। m हमारे पास 5 kg था, ग्रेविटी हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, इसके साथ डिवाइड कर दिया, जो एरिया 2 था 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर आ गया, तो ये हमारे पास आ गया 5000 पास्कल। P2 हमारे पास क्या आ गया 5000 पास्कल, ऊपर 10,000 था, अब ये हमारे पास आ गया 5000। ये अगर हमारे पास दो होते तो ये तो पता चल गया जो ऊपर वाला 10,000 ज्यादा है तो वो हमारे पास क्या मैक्सिमम है, और जो 5,000 क्या हमारे पास कम है तो ये हमारे पास क्या मिनिमम। लेकिन अभी हमारे पास एरिया 3 रहता है, इसमें अब हम नहीं बता सकते कि हमारे पास प्रेशर मैक्सिमम कौन सा है और मिनिमम कौन सा है, इसलिए पहले हमें अब जो P3 है वो भी फाइंड करना है, देन हम बताएंगे कि हमारे पास जो प्रेशर मैक्सिमम कौन सा है और मिनिमम कौन सा है। चलिए अब करते हैं प्रेशर 3 फाइंड। प्रेशर 3 फाइंड करने के लिए mg का सेम प्रोसीजर, m की वैल्यू 5 kg, g की ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, A3 हमारे पास क्या था 200 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। अब देखिए इधर हमारे पास 200 है, ऊपर हमारे पास क्या था 100 था, ऊपर हमारे पास 50 था। आप देखें जब इस 200 को करेंगे सॉल्व, 200 के साथ एरिया के साथ फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ गया 2। आप तो यही सोचेंगे ये 200 है तो इसकी आंसर तो ज्यादा आना चाहिए, लेकिन नहीं। अब जब हमने इनको डिवाइड करना तो वो हमारे पास क्या आ गया 2500 PA पास्कल। प्रेशर हमारे पास जो तीसरा था वो 2500 आ गया, जो दूसरे वो 5000 आ गया, और जो फर्स्ट वाला है वो 10,000 आ गया, ठीक है। ये अब हमारे पास तीनों वैल्यू आ गए 10,000 500 और 25। 10 का हाफ हमारे पास आया 5,000, 5,000 का हाफ आया हमारे पास 2500। अब देखें इन तीनों प्रेशर में हमारे पास जो सबसे छोटी वैल्यू वो क्या 2500 है, तो ये हमारे पास मिनिमम प्रेशर आ गया। जो मिनिमम प्रेशर है वो हमारे पास क्या है 2500 पास्कल, ठीक है। और जो मैक्सिमम प्रेशर है जो ज्यादा है वो हमारे पास कितने 10,000 पास्कल, ठीक है। अब ये हम नीचे आंसर लिख लेंगे, मैक्सिमम प्रेशर इज इक्वल टू 10,000 पास्कल और जो मिनिमम प्रेशर है वो 2500 पास्कल। अब इधर वो जो हमने पॉइंट को मूव किया 4 पॉइंट हमने मूव किया इधर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 पास्कल लिख दिया। उसके बाद हमारे पास आ गया मिनिमम प्रेशर, हमारे पास आ गया 2500 पास्कल, ठीक है। अब मैक्सिमम और हमने मिनिमम इजीली प्रेशर फाइंड कर लिया है। ये अब हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है 6.5। इजी है, थोड़ा लेंथी है, एक दफा समझ ले तो इजीली हो जाता है सॉल्व, बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। प्रेशर मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड कर लिया, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 6.6। What will be the height of the column is barometer at sea level if mercury is replaced by water of density 1000 kilogram meter per cube, where density of mercury is 13.6 multiply 10 की पावर 3 kg मीटर पर क्यूब। डेंसिटी ऑफ मरकरी भी उसने हमें बता दिया और वाटर की भी डेंसिटी बता दी हुई है।
इसमें हमने फाइंड क्या करनी है, हाइट। व्हाट विल बी द हाइट, इसमें हमने क्या फाइंड करनी है, हाइट। डेंसिटी ऑफ वाटर हमने लिख ली। ठीक है, आप लोग पहले जानते हैं कि डेंसिटी को हम किससे डोनेट करते हैं, रो के साथ। ठीक है, वाटर की जगह पे हमने डेन रो डब्ल्यू लिख लिया और मरकरी की जगह पे हमने रो एम लिख लिया, ताकि हमें पता चलता रहे जी हमारे पास डेंसिटी ऑफ वाटर और डेंसिटी ऑफ मरकरी है, उनकी वैल्यू हमने इधर लिख ली। और एच डब्ल्यू हमने फाइंड करनी है। एच हमारे पास हाइट थी, किसकी फाइंड करनी है, वाटर की, तो हमने एच डब्ल्यू लिख लिया। ग्रेविटी हमने लिख ली, वो हमारे पास क्या 10 मीटर पर सेकेंड स्केयर। ये न्यूमेरिकल में नहीं दी होती ग्रेविटी, ये आप लोगों ने खुद लिखनी होती है। वो जो है फार्मूला देख के कि ग्रेविटी इधर पुट करनी है या नहीं। ये हमने लेट कर लिया, हमारे पास वो जो प्रेशर है वो कितना 1,13,100 पास्कल है ये हमारे पास। कितना उसका क्या है, प्रेशर। ये आप लोगों ने खुद याद रखना है, ये आप लोगों को वो दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, तो ये आप लोगों ने खुद इस न्यूमेरिकल में प्रेशर याद रखने। प्रेशर हमारे पास किसके इक्वल होता है, रो डब्ल्यू जी एच डब्ल्यू। ठीक है, जी एच के इक्वल होता है ना, प्रेशर हमारे पास रो जी एच के इक्वल होता है। तो ये हमने लिख ली जो डेंसिटी ऑफ वाटर की, और हाइट ऑफ वाटर हमने फाइंड क्या करनी, हाइट ऑफ वाटर। तो हमने, अगर हमारे पास हाइट ऑफ वाटर नहीं है, तो इसलिए अगर हमारे पास हाइट गिवन होती तो हम तो इधर से प्रेशर फाइंड कर सकते थे। इसलिए इस न्यूमेरिकल पे आप लोगों को ये प्रेशर याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रेशर को याद रख के प्रेशर की हमने इधर वैल्यू पुट कर देनी है। प्रेशर हमारे पास किसके इक्वल होता है, रो जी एच के इक्वल होता है। तो हमने वाटर की फाइंड करनी है, तो हम वाटर ले लेंगे। ठीक है, डेंसिटी भी वाटर की ले लेंगे। अब हमने एच डब्ल्यू फाइंड करना है, पी हमारे पास जो था वो भी हमने पुट कर लेना, और रो डब्ल्यू जो डेंसिटी ऑफ वाटर थी वो भी, और ग्रेविटी भी पुट कर देनी है। इधर सिंपल हमने इन सब को पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमारे पास आएगी ये एच डब्ल्यू जो हमारे पास थी, हाइट ऑफ वाटर, वो कितने मीटर आई है। हमारे पास जो थी प्रेशर, वो हमारे पास किसके इक्वल था, 101,300। और जो हमारे पास थी रो डब्ल्यू, वो हमारे पास था वाटर जो था, वो हमारे पास किसके इक्वल था, 1000 के इक्वल। और ग्रेविटी 10 के इक्वल। इन सब को आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो वो हमारे पास आ गया 10.13 मीटर। ये हमारे पास आ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, 6.6। इजी है, बस इसमें आप लोगों ने प्रेशर जो है ना वो याद रखना है। ठीक है, इस न्यूमेरिकल में प्रेशर याद रखेंगे तो हम लोग इजीली वो फाइंड कर लेते हैं, फाइंड कर सकते हैं हाइट ऑफ वाटर। फार्मूला इसमें प्रेशर की लगने है, बस हमने इसमें वो जो वाटर है ना, हाइट के साथ भी वाटर लगा लिया और रो के साथ भी वाटर लगा लिया। ये हमारे पास आंसर आ गया।